नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। औरंगजेब ने बनारस का विश्वनाथ मंदिर और गोकुल कुंडा की मस्जिद क्यों तोड़वाई थी, जानिए बहुत बड़ा रहस्य। तो सबसे पहले विश्वनाथ मंदिर तोड़ने की घटना। निसंदेह इतिहास से यह प्रमाणित होता है कि औरंगजेब ने बनारस के विश्वनाथ मंदिर और गोकुल कुंडा की जामा मस्जिद को ढा देने का आदेश दिया था, परंतु इसका कारण कुछ और ही था। विश्वनाथ मंदिर के सिलसिले में घटनाक्रम यह बयान किया जाता है कि जब औरंगजेब बंगाल जाते हुए बनारस के पास से गुजर रहा था तो उसके काफिले में शामिल हिंदू राजाओं ने बादशाह से निवेदन किया कि वहां काफिला एक दिन ठहर जाए तो उनकी रानियां बनारस जाकर गंगा नदी में स्नान कर लेंगी और विश्वनाथ जी के मंदिर में श्रद्धा सुमन भी अर्पित कर आएंगी। औरंगजेब ने तुरंत ही ये निवेदन स्वीकार कर लिया और काफिले के पड़ाव से बनारस तक 5 मील के रास्ते पर फौजी पहरा बैठा दिया। रानियां पालकियों में सवार होकर गईं और स्नान एवं पूजा के बाद वापस आ गईं, परंतु एक रानी कच्छ की महारानी वापस नहीं आई तो उनकी बड़ी तलाश हुई, लेकिन पता नहीं चल सका। जब औरंगजेब को मालूम हुआ तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी फौज के बड़े बड़े अफसरों को तलाश के लिए भेजा। आखिर में उन अफसरों ने देखा कि गणेश की मूर्ति जो दीवार में जड़ी हुई है हिलती है। उन्होंने मूर्ति हटवाकर देखा तो तहखाने की सीढ़ी मिली और गुमशुदा रानी उसी में पड़ी रो रही थी। उसकी इज्जत भी लूटी गई थी और उसके आभूषण भी छीन लिए गए थे। यह तहखाना विश्वनाथ जी की मूर्ति के ठीक नीचे था। राजाओं ने इस हरकत पर अपनी नाराजगी जताई और विरोध प्रकट किया। चूंकि यह बहुत घिनौना अपराध था, इसलिए उन्होंने कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। उनकी मांग पर औरंगजेब ने आदेश दिया कि चूंकि पवित्र स्थल को अपवित्र किया जा चुका है, अतः विश्वनाथ जी की मूर्ति को कहीं और ले जाकर स्थापित कर दिया जाए और मंदिर को गिराकर जमीन को बराबर कर दिया जाए और महंत को गिरफ्तार कर लिया जाए। डॉक्टर पठावी सीतारमैया ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द फेदर्स एंड द स्टोन्स में इस घटना को दस्तावेजों के आधार पर प्रमाणित किया है। पटना म्यूजियम के पूर्व क्यूरेटर डॉक्टर डीपी गुप्ता एमएल गुप्ता ने भी इस घटना की पुष्टि की है। अब नजर डालते हैं गोकुल कुंडा की मस्जिद तोड़ने की घटना। देखिए, गोकुल कुंडा की जामा मस्जिद की घटना यह है कि वहां के राजा जो तानाशाह के नाम से प्रसिद्ध थे, रियासत की मालगुजारी वसूल करने के बाद दिल्ली के नाम से प्रसिद्ध थे। रियासत की मालगुजारी वसूल करने के बाद दिल्ली का हिस्सा नहीं भेजते थे। कुछ ही वर्षों में यह रकम करोड़ों की हो गई। तानाशाह ने यह खजाना एक जगह जमीन में गाड़कर उस पर मस्जिद बनवा दी। जब औरंगजेब को इसका पता चला तो उसने आदेश दिया कि यह मस्जिद गिरा दी जाए। अतः गड़ा हुआ खजाना निकालकर उसने जन कल्याण के कामों में खर्च किया। ये दोनों मिसालें यह साबित करने के लिए काफी हैं कि औरंगजेब न्याय के मामले में मंदिर और मस्जिद में कोई फर्क नहीं समझता था। दुर्भाग्य से आज मध्यकाल और आधुनिक काल के भारतीय इतिहास की घटनाओं एवं चरित्रों को इस प्रकार से तोड़ मरोड़कर मनगढ़ंत अंदाज में पेश किया जाता रहा है कि झूठी ही ईश्वरीय आदेश की सच्चाई की तरह ये स्वीकार किया जाने लगा और उन लोगों को दोषी ठहराया जाने लगा जो तथ्य और मनगढ़ंत बातों में अंतर करते हैं। आज भी सांप्रदायिक एवं स्वार्थी तत्व इतिहास को तोड़ मरोड़ने का काम कर रहे हैं और उसे गलत ढंग से रंग देने में लगे हुए हैं। सावहार पुस्तक भारतीय संस्कृति और मुगल साम्राज्य, प्रोफेसर BN पांडे, प्रकाशक हिंदी अकादमी दिल्ली के द्वारा हुई है। सभी धर्मों को सम्मानजनक चंदा देता था औरंगजेब। इस तरह की पुस्तकें हैं और पुस्तक का नाम है भारतीय संस्कृति और मुगल साम्राज्य। इसके जो लेखक हैं वो प्रोफेसर BN पांडे, भूतपूर्व राज्यपाल हैं, उड़ीसा राज्यसभा के सदस्य हैं, इलाहाबाद नगर पालिका चेयरमैन एवं इतिहासकार भी रहे हैं। तो ये थी हमारे तरफ से महत्वपूर्ण जानकारी, जो कि ये किताबों पर आधारित जानकारी है, किताबों से ली गई है। प्रोफेसर के द्वारा, तमाम जो इतिहासकार हैं उनके द्वारा ये जानकारी लिखी गई है, क्योंकि
हमारे चैनल पर जो जानकारी ली गई है वो किताबों से ली गई है। ये जानकारी किसी के धर्म के विरुद्ध या किसी सांप्रदायिकता को बढ़ावा नहीं देती है। इसके लिए चैनल कोई जिम्मेदार नहीं है, जो लेखक के खुद के विचार हैं। तो फिर आऊंगा आप लोगों के समक्ष एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए मैं सुबोध कुमार इजाजत लेता हूं आपसे। देखते रहिए खबर नेशनल टाइम्स। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद और नमस्कार।